या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये मेरे दाएं जानिब आशिकान मुस्तफ़ा बैठे हैं। मैं आप लोगों की भी तवज्जो चाहूंगा। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, जैसा कि अभी अभी नकीब सदाबहार ने कहा, जलसे रोज नहीं होते, कभी कभी होते हैं, और उसके असरात भी हमेशा मुरत्तब नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं। आज ये मान करके आपको चलना है कि हमारे यहाँ जलसा भी हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला कल से इसके असरात भी हम देखेंगे। बोलिए प्यार से। आप हजरात कुछ सुनने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, आशिक़ रसूल बन के बैठे हैं। याद रखिए, इश्क के बगैर किसी भी मैदान में आप उतर जाइए, आप कामयाब नहीं हो सकते। जो सच्चा मोमिन है वो सच्चा आशिक भी है। अगर उसका इश्क अधूरा है तो फिर उसका ईमान भी कामिल नहीं है, और जब ईमान कामिल नहीं है तो फिर वो मोमिने कामिल नहीं है। तो मोमिन बनने के लिए आशिक बनना होगा। प्यार से बोलिए ना भाई। मोमिन बनने के लिए आशिक बनना होगा। अगर इश्क में कमी रह गई तो ईमान में कमजोरी, और इश्क में अगर मुकम्मल तौर पर आप कामयाब हैं तो ईमान भी आपका कंप्लीट है। आप नजर उठा करके देखिए, वो दौर जिस दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुदा ने भेजा, आपके सामने फिरौन खड़ा था। वो दौर जिस दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा, उस दौर में नमरूद खड़ा था। वो दौर जिस दौर में नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमे पैगंबरा इस धरती पे तशरीफ लाए, उस दौर में अबू जहल खड़ा था। आप क्या समझते हैं, फिरौन किसी अनपढ़ आदमी का नाम था? नमरूद किसी जाहिल आदमी का नाम था? अबू जहल भी क्या कम पढ़ा लिखा था? मगर याद रखिए, नमरूद के पास इल्म था, इश्क नहीं था। फिरौन के पास इल्म था, इश्क नहीं था। अबू जहल के पास इल्म था मगर इश्क नहीं था। नमरूद के पास इश्क नहीं था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का गर्विदा नहीं बन सका। फिरौन के पास इल्म नहीं था, मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पैरोकार नहीं बन सका। अबू जहल के पास इश्क नहीं था, नबी कौनो मका खातिमे पैगंबरा का कलमा न पढ़ सका। मगर पलटो, सफ़े को पलटो, और आपके सामने एक आने वाला वो बंदा आता है जिस बंदे को हम अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। वो बंदा आता है जिसको हम फारूक आजम कहते हैं। वो बंदा आता है जिसको हम उस्माने ज़ुन्नुरैन कहते हैं। वो बंदा आता है जिसको हम हैदर कर्रार कहते हैं। आओ नजर दौड़ा करके देखो, अबू बकर सिद्दीक के पास इल्म था, उमर फारूक के पास इल्म था, उस्माने ज़ुन्नुरैन के पास इल्म था, अली मुर्तजा के पास इल्म था। मगर अपने इल्म की बुनियाद पर उरूजो इर्तिका की मंजिल पर फायज नहीं हुए। अगर उनको बुलंदी मिली है तो इल्म के साथ साथ इश्क मुस्तफा था। मुस्तफा जाने रहमत से प्यार था, और इसी इश्क की बुनियाद पर अब अबू बकर न रहे, सदाकत के ताजदार बन गए। उमर न रहे, अदालत के शहसवार बन गए। उस्मान न रहे, सखावत के अलंबरदार बन गए। हैदर न रहे, आगे बढ़ो, सदाकत के ताजदार बन गए। शुजाअत व बहादुरी के पैकर बन गए। आगे बढ़ जाओ, नुमान इब्ने साबित के पास इल्म था, इश्क ने उनको इमाम आजम बना दिया। अब्दुल कादिर के पास इल्म था मगर इश्क ने उनको गौसे आजम बना दिया। मोइनुद्दीन के पास इल्म था मगर इश्क रसूल ने उनको गरीब नवाज बना दिया। और अहमद रजा के पास इश्क था मगर इसी रसूल अहमद रजा के पास इल्म था मगर इश्क रिसालत ने उन्हें आला हजरत बना दिया। नारे तकबीर, नारे
रिसालत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। क्या कहने, जिंदाबाद। बात मेरी आपको समझ में आ रही है भाई? क्या कहने भाई समझ में आ रही है ना? जरा जबान खोलिए, माइक ऑपरेटर भाई जरा इको कम कीजिए। अगर आप जबान खोलेंगे तो कुछ न कुछ बात मेरे सामने आपकी आएगी और मुझको हौसला मिलेगा। अभी आपने तो इब्तदाई मरहले को देखा है जिसमें हजरत असद इकबाल तशरीफ लाए और इनके बारे में मुझको मौलाना सलामतुल्लाह साहब ने बताया कि बेचारा असद इकबाल बगैर खाए पिए मेंबर पर चला गया, बगैर खाए पिए। तो बगैर खाए पिए हमारे असद भाई आपके सामने आए इसलिए कि उन्होंने देखा मैदान बिल्कुल खाली है और मेरी ज़रूरत है तो वो तशरीफ़ ले आए। अब उन पर तकाजा हो रहा कि चलिए 2-4 रोटी खा करके आ जाइए। इंशाअल्लाह ताला जब ये 2-4 रोटी खा करके आ जाएंगे फिर सेकंड राउंड में जब आएंगे तो इनका रंग ही अलग रहेगा और उसके बाद फिर हमारे अजहरी साहब का भी खिताब होगा। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, हाथों को लहराइए, कहिए या रसूल अल्लाह। हजरात बेदारी पैदा कीजिए। मैं जानता हूं कि इस जलसे की तैयारी आज कई महीनों से चल रही है। सबको मालूम है कि 15 तारीख को आज एक सुनहरा दिन होगा, सुनहरी रात होगी जहां पर उलमा इकराम तशरीफ लाएंगे। आप हजरात भी शिद्दत से इंतजार में थे, मैं भी इंतजार में था, हमारे उलमा भी इंतजार में थे। जब इंतजार की घड़ी अपनी मंजिल तक पहुंची है, हम सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो आइए बात करें, तो इश्क रिसालत की बात करें, आइए बात करें, मोहब्बत नबी की बात करें, आइए हम बात करें, अकीदत मुस्तफ़ा की बात करें। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, कुरान पाक में अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हजरात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी जब खाना खाने बैठता है, जब पूरे तौर पर शिकम सैर होकर के खाना खा लेता है तो उसको तंदुरुस्ती मिलती है, वो चंगा नजर आता है, वो दुबला पतला नहीं बल्कि मजबूत और तवाना नजर आता है। लेकिन खाने में अगर कमी होती है तो इंसान दुबला पतला नजर आता है, कमजोर नजर आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनियावी गिज़ा है जिसकी बुनियाद पर जिस्म को तवानाई मिलती है। लेकिन याद रखो, जो आशिकाने मुस्तफ़ा होते हैं वो दुनियावी गिज़ा पर अपना मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं रखते। उनकी असल गिज़ा तो रूहानी गिज़ा है, उनकी असल गिज़ा तो इश्क रसूल है, उनकी असल गिज़ा तो मोहब्बत नबी है। आओ मैं आपको दिखाता हुआ गुजरूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। एक साहबी रसूल जिनका नाम हजरत सौबान है, वो तशरीफ ला रहे हैं। देखने में कमजोर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नातवा है, बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल लागर है, बिल्कुल दुबले पतले हैं। आकाए कायनात की नजर पड़ती है, इरशाद फरमाते हैं मुस्तफ़ा, ऐ सौबान तुम्हें हो क्या गया है, इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो, इतने नातवा क्यों दिख रहे हो, इतने दुबले पतले क्यों दिख रहे हो, आज़ा तुम्हारे ढीले पड़ गए हैं। रोने लगे और रो रो करके उन्होंने जो जवाब दिया था वो जवाब झारखंड वालों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सुनना पसंद करेंगे? बोल दीजिए प्यार से सुभान अल्लाह। सुनना पसंद करेंगे? यकीनन सुनना पसंद करेंगे। वो जवाब सुनिए, मगर उस जवाब को सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, रात 12 बज रहे हैं, आपने नर्म बिस्तर को छोड़ा है, आपने अपने पंखे की हवा को छोड़ा है, आपने ये एयर कंडीशन को छोड़ा है, आप सारे आराम और आसाइश की चीजों को छोड़कर जिक्र रसूल की महफिल में आए हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप जिक्र रसूल की महफिल में सारे आरामदेह चीजों को छोड़कर क्यों आए हैं? तो आपका एक जवाब होगा, हमने मौलाना हजरात से सुना है मुस्तफ़ा जाने रहमत बड़े सोने हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सच्चे हैं। मुस्तफ़ा की नात पढ़ने वाले जब नबी की तारीफ करते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन यह भी हमने सुना है, जहां नबी के जिक्र की महफिल मुनक़िद होती है वहां नबी मदीने से तशरीफ लाते हैं। काश वो वक्त आ जाए, काश वो लम्हा आ जाए कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र जमील हो रहा हो और मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए हो और हम अपने माथे की आंखों से नबी का दीदार कर ले, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत को देख ले।
आओ नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। सौबान है सौबान, साहबी रसूल है, पूछते हैं मुस्तफ़ा ए मेरे प्यारे साहबी इतने दुबले कैसे हो गए, इतने कमजोर कैसे हो गए, इतने लागर कैसे हो गए। वो एक जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इस मदीने की धरती पे जब कमजोरी महसूस करता हूं तो आकर के मैं आपका दीदार कर लेता हूं, आपको देख लेता हूं, आपको देखता हूं तबीयत बाग बाग हो जाती है, आपको देखता हूं तवानाई आ जाती है, आपका दीदार करता हूं मुस्तफ़ा मेरे अंदर एनर्जी पैदा हो जाती है। लेकिन एक फिक्र है जिस फिक्र ने मुझको दुबला कर दिया है, एक फिक्र है जिसने मुझको कमजोर कर दिया है, एक फिक्र है जिसने मुझको लागर कर दिया है। आकाई कायनात इरशाद फरमाते हैं सौबान बताओ वो कौन सी फिक्र है। सुनो मुसलमानों, झारखंड के मुसलमानों सुनो इस बात को, एक साहिब रसूल का इश्क कैसा था, एक साहिब रसूल का ईमान कैसा था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये मदीने की पाक जमीन है, जब जब आपकी याद सताती है घर से निकलता हूं मुस्तफ़ा आपके दरे अनवर पर हाजिर हो जाता हूं, आपको देख लेता हूं, चेहरे व दुहा की जियारत कर लेता हूं, मुस्तफ़ा जुल्फे पाक को देख लेता हूं। या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आ जाता हूं, तबीयत बाग बाग हो जाती है। लेकिन फिक्र यह है कि कल जब मैदान महशर बर्पा होगा ऐसे आलम में आप नबियों के सरदार हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक हिसाबो किताब के बाद जब जन्नतियों को जन्नत में भेजेगा तो जन्नत में जो सबसे आला मकाम होगा मुस्तफ़ा वो मकाम खुदा ने आपके लिए बनाया होगा। और आप उस मकाम पे जब तशरीफ ले जाएंगे तो हम गुलाम किसी और जगह पे होंगे, वहां जब आपके दीदार की तरफ दिल में पैदा होगी तो नबी आपको कैसे देखेंगे, आपकी जियारत कैसे करेंगे, आपको देखेंगे कैसे। रोते जा रहे हैं, आंखें अश्कबार हैं, नबी की बारगाह में इल्तिजा पेश करते जा रहे हैं, आकाए कायनात करीब करते हैं, सीने से लगाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ए मेरे प्यारे साहबी क्या तुमने सुना नहीं है अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान पाक में फरमाया है कि जन्नती जिस चीज की तमन्ना करेगा अल्लाह वहदहू ला शरीक उसकी तमन्ना पूरी फरमाएगा। अगर मैं जन्नत के आला मकाम पर रहूंगा और तुम भी जन्नती हो, जन्नत के किसी मकाम में रहोगे तो तुम्हारी तरफ जब मुझ नबी को देखने की दिल में पैदा होगी तो खुदा वो रास्ता पैदा फरमा देगा कि जन्नत में रह के मालिक के जन्नत का दीदार करते नजर आओगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बेदारी पैदा कीजिए भाई, जरा बेदारी पैदा कीजिए, कुछ सुनने सुनाने का माहौल बनाइए, अपने अंदर आप जोशो खरोश पैदा कीजिए, इश्क रिसालत के सांचे में ढल करके आप अपने इश्क का मुजाहिरा कीजिए। मैं आपसे बताना ये चाह रहा था, मेरे नबी जमानत दे रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं जो आशिक होगा वो जन्नत में भी अपने नबी का दीदार करेगा, वो जन्नत में भी अपने नबी को देख लेगा। ऐ झारखंडी मुसलमानों आपके बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि झारखंड में अल्हम्दुलिल्लाह उस शाकाने मुस्तफ़ा रहते हैं, नबी कौनो मका के गुलाम रहते हैं। यही वजह है झारखंड का कोई भी इलाका साल के किसी भी तारीख में खाली नहीं रहता, किसी न किसी जगह पे नबी के जिक्र की महफिल मुनक्किद होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चाहने वालों की भीड़ लगती है। यहाँ का तो ये हाल है कि रबीउल अव्वल का महीना आ जाए तो नबी का जलसा, 11वीं शरीफ का महीना आ जाए तो गौसे आजम का जलसा, मुहर्रम शरीफ का महीना आ जाए तो करबला वालों के नाम का जलसा, अकीका का मामला हो तो रसूल पाक की मिलाद, खतने का मामला हो रसूल पाक की मिलाद, कोई हज या उम्रा में जा रहा हो तो नबी कौनो मका के जिक्र की महफिल आपके लिए बहुत बहुत मुबारक है। आपने ये कदम उठाया है नबी के जिक्र की महफिल के लिए, आपको बहुत मुबारकबाद मैं देता हूँ। मैं बताना ये
चाहता हूँ, मेरे नबी जमानत दे रहे हैं, जिसके दिल में रसूल का इश्क होगा वो जन्नत में भी रह के अपने नबी का दीदार करता नजर आएगा, अपने नबी की ज़ियारत करता नजर आएगा, अपने नबी को देखता नजर आएगा। तो ऐ लोगों, अभी तो दुनिया है दुनिया, अभी तो जन्नत में गए नहीं, ये जमीन है जमीन। अगर आप इस जमीन के ऊपर भी अपने नबी का दीदार करना चाहो तो इश्क के सांचे में ढलकर जिक्र रसूल की महफिल में आ जाओ, इसलिए कि मेरा ईमान कहता है कि जिस महफिल रसूल को इश्क के सांचे में सजा लिया जाता है, उस महफिल रसूल में मुस्तफ़ा जाने रहमत बनफ्से नफीस मदीने पाक से तशरीफ लाते हैं और आशिकाने मुस्तफ़ा उनका दीदार करते हैं। यही वजह है आला हजरत लिखते हैं, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है, महर कब से निकाब में है। हजरात प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। मैं आपको बताना ये चाह रहा था, ये जिक्र की महफिल है, मर्द भी यहाँ मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं। इस्लाम सिर्फ मर्दों का मजहब नहीं है, इस्लाम मर्दों औरत बड़े बच्चे तमाम लोगों का मजहब है। इस मजहब के बारे में अगर कोई उंगली उठाकर अंगुश नुमाई करता है उस तरफ ध्यान न दीजिए, लेकिन जो अपना होगा, जो सच्चा होगा, जो प्यारा होगा, नबी से इश्क करता होगा, नबी के लाए हुए दीन को अपने सीने से लगाएगा। लेकिन याद रखो, इस्लाम के पैरोकारों, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन के सच्चे मानने वालों, नबी के इरशादात की रोशनी पे अमल करने वालों, क्या समझा आपने कि सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्लिम नाम रख लेने से कोई मुसलमान बन जाता है, मोहम्मद रेहान नाम रख लेने से कोई मुसलमान बन जाता है, जुलेखा बीबी नाम रख लेने से क्या कोई मुस्लिमा बन जाती है, फरदीन खान नाम रख लेने से क्या कोई मुसलमान बन जाता है, जुल्फ़िकार नाम रख लेने से क्या कोई मुसलमान बन जाता है, गुलशन आरा बेगम नाम रख लेने से क्या कोई मुस्लिमा बन जाती है? नहीं, उलमा जानते हैं नाम रखने की बुनियाद पर कोई मुसलमान बन नहीं जाता। हाँ हाँ, ये इस्लामी नाम है, इन नामों की बुनियाद पर वो मुसलमान है या नहीं है, लेकिन गैर इन नामों की बुनियाद पर उसको मुसलमान समझते हैं। हजरात, थोड़ा सा आप अपनी थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल कीजिए। एक पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप में जितने लोग बैठे हैं सबका नाम इस्लामी है। आप सच्चे मुसलमान हैं कि नहीं, पक्के मुसलमान हैं कि नहीं, मैं सच्चा मुसलमान हूं या नहीं, पक्का मुसलमान हूं या नहीं, ये मेरा खुदा जानता है। लेकिन नाम चूंकि इस्लामी है, इसलिए इस भारत के अंदर जितने भी अगियार रहते हैं, इन नामों की बुनियाद पर हमें वो मुसलमान समझते हैं। हजरात, ये इतनी बात अगर आपने समझ लिया है, अब मैं आपसे बोझना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि नामों की बुनियाद पर गैर ने तो हमको मुसलमान समझ लिया, आया क्या हम हकीकत में मुसलमान हैं या नहीं है? आओ कुरान मुकद्दस की तरफ आओ। मेरा कुरान वाज़े ऐलान करता है, याद रखो मुसलमानों, तुम्हें दुनिया ने तो मुसलमान जान लिया है, मगर तुम पक्के मुसलमान कब बनोगे, तुम सच्चे मुसलमान कब बनोगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में तुम पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। हजरात, एक बंदा अगर अभी अभी अपने बाथरूम में दाखिल हो रहा है, एक उंगली उठा करके वो पेशाब करना चाहता है, अभी उसने बायां पांव रखा है बाथरूम के अंदर, इसलिए कि बाथरूम में जाने का तरीका है, पहले बायां पांव रखो, अंदर जाओ, फिर दाहिना पांव रखो, निकलो तो पहले दाहिना बाहर निकालो, बाद में बायां निकालो। अब अगर किसी ने बायां पांव रखा था, अचानक उसके मोबाइल पे घंटी बजी, जैसे घंटी बजेगी, इंसाफ के साथ कहिए, अभी आपने एक कदम रखा था, दरवाजा बंद भी नहीं किया था, एक कदम अंदर एक कदम बाहर, बोलिए जैसे मोबाइल की घंटी बजेगी आपका अमल क्या होगा? यही होगा ना, जो कदम आपने अंदर रखा था फौरन आप उसको खींचेंगे, लड़के से कहेंगे मोबाइल ला, देखे किसका फोन है, अरे बोलिए ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना।
आप फौरन बाहर आएंगे। अगर बेटा हो तो उसको कहेंगे मोबाइल ला, बीवी है तो उसे कहेंगे मोबाइल ला, कोई नहीं तो खुद जाके पहले मोबाइल उठाएंगे। हजरात अभी आपने एक कदम रखा था, घंटी बजी, आपने अपना पैर खींचा, मोबाइल की तरफ आप गए, लेकिन अगर दोनों पांव अंदर दाखिल करके दरवाजा आपने बंद कर दिया होता, फिर घंटी बजती तो अब आप बाहर न निकलते। अगर लड़का आवाज देता अब्बू फोन आ गया, अच्छा बेटा रिसीव कर लो, देख लो कौन है, या कभी कहेंगे अच्छा छोड़ दो मैं बाहर निकलूंगा तो बात कर लूंगा, ऐसा है ना। पता चला कि जब आप पूरे तौर पर दाखिल नहीं हैं तो आप बाहर आ गए, जब पूरे तौर पर दाखिल हैं तो आप अंदर ही हैं, अपनी जरूरत पे पूर्ण कर रहे हैं, उसके बाद आप बाहर आ रहे हैं। हजरात अगर इस तमसील को आपने समझ लिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुरान ने कहा है तुम अगर मुकम्मल मुसलमान बनना चाहो तो याद रखो तुम इस्लाम के काम में अधूरे न रहो, अपना एक पैर बाहर एक पैर अंदर मत रखो। अगर पूरे तौर पर मुसलमान बनना चाहते हो तो पूरे तौर पर अपने आप को इस्लाम में दाखिल कर दो। बाप माँ ने मुस्लिम नाम इस्लामी नाम रखा, नाम इस्लामी हो गया, कैरेक्टर के अंदर भी इस्लाम ले आओ, सीरत के अंदर भी इस्लाम ले आओ, आदत के अंदर भी इस्लाम ले आओ, तौर तरीके के अंदर भी इस्लाम ले आओ, लबो लहजे में भी इस्लाम ले आओ, गुफ्तो शुनीद में भी इस्लाम ले आओ, खाने पीने के तौर तरीके में भी इस्लाम ले आओ, चलने फिरने के तौर तरीके में भी इस्लाम ले आओ, लेन देन में भी इस्लाम ले आओ, बात करने में भी इस्लाम ले आओ, काम काज करने में भी इस्लाम ले आओ। यानी पता ये चला अगर तुम्हारा नाम इस्लामी है लेकिन किरदार अगर इस्लामी नहीं है तो तुमको भले दुनिया मुसलमान कहती हो मगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की नजर में मुसलमान नहीं। मुसलमान और मोमिन तभी बनोगे जब पूरे तौर पर तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओगे। और जब इस्लाम में कोई बंदा दाखिल हो जाता है फिर वो किसी की परवाह नहीं करता, दुनिया उसके पीछे रहती है, मुस्लिम आगे रहता है, दुनिया पीछे रहती है, मुसलमान आगे रहता है। जंगल के जानवर मुसलमान का इस्तकबाल करते हैं, राहगीर मुसलमान को रास्ता देते हैं। आज भारत के अंदर अगर मुसलमान परेशान हाल है, अगर बहू बेटियों को टॉर्चर किया जा रहा है, अगर किसी भाई को रास्ते में पकड़ के परेशान किया जा रहा है, गैर पर उंगली मैं बाद में उठाऊंगा, पहले मैं इस तरफ आऊंगा कि पता नहीं अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाया या नहीं, अपने आप को पक्का मुसलमान बनाया नहीं। इसलिए कि तारीख बताती है कि जब हजरत सफीना साहबी रसूल मुस्तफा जाने रहमत की जमात के साथ एक सफर से गुजर रहे हैं, उनको हाजत की जरूरत पेश आई, हाजत में चले गए, काफिला आगे बढ़ गया, हाजत से फारिग होकर काफिले की तरफ जाने लगे तो शेर आ गया। और जैसे शेर आया हजरत सफीना ने कहा ऐ शेर याद रख मैं मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हूँ। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत सफीना ने कहा कि शेर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ। तारीख बताती है उस शेर ने जैसे रसूल कौनैन का नाम सुना अपना दुम हिलाना शुरू कर दिया और वो आगे आगे रहा, हजरत सफीना पीछे पीछे रहे। तारीख बताती है कि शेर रहनुमाई करता हुआ काफिले तक पहुंचा दिया, हजरत सफीना वहां तक पहुंच गए। हमारी तारीख तो ये बताती है जिसको हम दरिंदा कहते हैं, जो चीर फाड़ देने वाला है, जब उसका सामना किसी मुसलमान से हो जाता है तो उसके अंदर हैबत पैदा हो जाती है। जब दरिंदा हैबत ज़दा हो जाए मोमिन को देख करके तो ये उंगली में गिने हुए चंद लोग ये मुसलमान को परेशान करें, इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। बस बात ये है अपने अंदर ईमान को मजबूत कर लिया जाए और पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल होकर पक्का मुसलमान बना लिया जाए। जिस तरफ बढ़ जाओ झंडा हमारे हाथों में होगा, दुनिया पीछे रहेगी, मुसलमान आगे बढ़ता रहेगा। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद से बोलिए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। झूम के बोलिए माशा अल्लाह। हजरात मेरी बात आपको समझ में आ रही है? नौजवानों, आप में बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं,
उन नौजवानों की थोड़ी सी तवज्जो मैं अपनी तरफ मबजूल कराना चाहूँगा। ये हमारी मस्जिदों के इमाम हजरात तशरीफ़ रखते हैं, किसी न किसी मस्जिद के इमाम हैं, ये किसी न किसी मदरसे के मुदर्रिस हैं, ये उलमा हैं। इनके जुमे के खिताब को आपने सुना होगा और सुनते रहते हैं। जुमे के खिताब में कोई जुमा ऐसा नहीं गुजरता जिस जुमे के खिताब में अपनी कौम की इस्लाह का ये बयान न देते हों, अपनी कौम की इस्लाह की फिक्र करते हुए दीन न सिखाते हों। लेकिन हालात कितने बुरे हो गए। हमारे नौजवान, उनको टाइम मालूम है, अभी नहीं जाना है, अभी तकरीर चल रही है, खुतबे के वक्त में पहुंचेंगे, वो भी खुतबा आखिर हिस्से में होगा तो पहुंचेंगे, 2 रकात फर्ज नमाज पढ़ेंगे जैसे तैसे, उसके बाद फिर निकल करके चले आएंगे। उन तक इस्लामी अहकामात पहुँचे कैसे हैं, उन तक इस्लामी तालीमात को हमारे अइम्मा पहुँचाएं कैसे? इसलिए कि वो तो जानबूझ करके लेट से जा रहे हैं, जानबूझ करके वो देर से जा रहे हैं। उनको मालूमात कैसे होगी? और मालूमात ना होने की वजह से हमारे नौजवानों को रात के 12 बजे से पहले नींद नहीं आती। अभी IPL का दौर चला हुआ है, IPL में करोड़ों रुपए में बिक करके दुनिया भर के खिलाड़ी आए हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, चौका और छक्का लगा करके करोड़ों रुपए कमा करके वो अपने घर ले जा रहे हैं। हमारे बच्चों के अंदर वो काबिलियत पैदा नहीं हो सकी कि खुद वो मैदान में उतर जाएं। बस ये रात के 12 बजे तक उनके चौका पर ताली बजाना, उनके छक्के पर ताली बजाना, उनकी जीत पर हंसना, उनकी जीत पर मिठाई बांटना। वो पैसा कमाए, ये अपनी नींद बर्बाद करे, वो पैसा कमाए, ये अपनी एनर्जी लॉस करे। नौजवानों याद रखो, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में हजारों प्लेटफॉर्म हैं जिस प्लेटफॉर्म में जा करके इंसान 2 रोटी का इंतजाम कर सकता है, खुद आसूदा हो सकता है, अपने माँ बाप के लिए खाने का इंतजाम कर सकता है, अपनी बीवी बाल बच्चों के लिए वो इंतजाम और इंतजाम कर सकता है। हजारों प्लेटफॉर्म हैं, तुम हजारों प्लेटफॉर्म में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चुन लो जो तुम्हारे लिए फायदा बख्श हो। वो दौर खत्म हो गया जिस दौर में तुम कहते थे कि मुसलमानों के लिए नौकरी नहीं है। अगर आज के दौर में मैं किसी भी मुस्लिम नौजवान के मुंह से सुनता हूं कि मुसलमान के लिए नौकरी नहीं है, मैं उसके गरीबान को पकड़ लेता हूं और कहता हूं नादान तू झूठा है, बोलता मुसलमान के लिए नौकरी नहीं है। बोल तूने तालीम कितनी हासिल की, बोल तू कितने एग्जाम में बैठा, बोल तूने कितनी परीक्षा दिया, बोल कितने एग्जाम में बैठ करके तूने फाइट किया। मैं गैरों को देखता हूं, जब रेल की वैकेंसी निकलती है हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम बच्चे एग्जाम देते नजर आ रहे हैं। पुलिस की बहाली की नौकरी निकलती है, हजारों बच्चे पुलिस में जाने की तैयारी करते हुए रात में 9 बजे सोना और सुबह में 4 बजे जग जाना और जग करके 3 महीने तक दौड़ लगाकर अपने अंदर खूबी पैदा करने का काम करके एग्जाम में बैठते हैं। कहीं वो पुलिस में जा रहे हैं, कहीं मिलिट्री में जा रहे हैं, कहीं वो किसी और नौकरी में जा रहे हैं। हजरात, जरूरत इस बात की है कि वो दौर खत्म हो गया जिस दौर में मुसलमान जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार लेता था। इसलिए माँ बाप को मैं कसूरवार नहीं बनाता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ एक रिक्शा ठेला वाला भी चाहता है मेरा बच्चा पढ़ ले, लेकिन आज के बच्चे का कसूर है कि मोबाइल हाथ में आ जाने के बाद दुनियावी लहू लाइब में मशगूल हो गया, तालीम से दूर हो गया। और जिस दिन वो तालीम से दूर हुआ, नौकरी खत्म हो गई, तो उसका नाम पपचर वाला दे दिया गया, उसका नाम ठेला वाला दे दिया गया, उसका नाम रिक्शा वाला दे दिया गया। इसलिए झारखंड के मुसलमानों, एक तारीख रकम करो, खुद भी आगे बढ़ो, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाओ। जब तक माल नहीं होगा तुम तरक्की नहीं कर सकते। याद रखो, इस्लाम में भी रुपए की जरूरत पड़ती है, पैसे की भी जरूरत पड़ती है। जलसा करो 2 रुपए, मदरसा चलाओ 2 रुपए, मस्जिद चलाओ 2 रुपए, गरीबों को खिलाओ 2 रुपए। हर जगह पैसे की जरूरत है तो खुद एक फील्ड मुकर्रर करो, आगे बढ़ो। जब तुम आगे बढ़ जाओगे, दुनिया तुम्हारा नाम पपचर वाला नहीं रखेगी, ठेला वाला नहीं रखेगी, बल्कि तुमको ऑफिसर के नाम से दुनिया याद। क्या अच्छी तहरीक है, क्या अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर बुरी लगे तो माफ कर देना,
अगर बुरी लगे तो माफ कर देना, लेकिन ये बात ऐसी है जो दिल से निकल रही है। हालात हमारे सामने हैं। कल तक तो सफर करना आसान था, आपके लिए भी आसान था, हमारे लिए भी आसान था। अब दाढ़ी वालों के लिए सफर करना आसान नहीं है, कुर्ता पाजामा टोपी वालों के लिए सफर करना आसान नहीं है। अभी आपने देखा होगा अररिया जिला से 165 बच्चों को लेकर चंद मौलवी साहब जा रहे थे मदरसे में पढ़ाने के लिए, उनको रास्ते में रोक लिया गया, पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। उन बच्चों के लिए न जाने क्या क्या इंतजाम किया गया होगा उनके माँ बाप की तरफ से, मगर उन बच्चों की तालीम के रास्ते में रोड़े बन करके खड़े हो गए थे लोग। उन बच्चों की जिंदगी का क्या होगा, मुस्तकबिल का क्या होगा। ऐसे आलम में याद रखो, जब तिनका पानी के ऊपर से बह के निकलता है तो हवा के झोंके आते हैं, वो आगे बढ़ने वाला तिनका थोड़ी देर के लिए रुक तो जाता है मगर इंतजार करता है हवा के झोंकों का असर कम हो, फिर से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और दुनिया देखती है, वो इंतजार की घड़ी मंजिल पे पहुंचती है। वो तिनका जो रुका था हवा के झोंकों की बुनियाद पर, लेकिन जैसे हवा के झोंके कम हुए फिर वो तिनका आगे बढ़ा, अपनी मंजिल तक पहुंचता हुआ नजर आया। इसलिए कभी भी हालात को आप बुरा न कहें, कभी भी माहौल को आप बुरा न कहें। माहौल को संवारना, हालात को बेहतर बनाना यह हमारे हक में है, हमारे हाथ में है। अगर कुछ दिनों के लिए हालात खराब हुए हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो दौर आएगा, फिर अच्छा दौर आएगा। क्या आपने देखा नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी देखो। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में 40 बरस तक मुस्तफ़ा खामोश है। 40 बरस के बाद मेरे प्यारे नबी फारान की चोटी पर खड़े होते हैं, मक्के वालों को करीब बुलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, मक्के वालों मुझको तुमने कैसा पाया। पूरा मक्का एक जबान होकर बोल रहा था, ऐ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, हमने तुम्हें सच्चा पाया, तुम्हें अच्छा पाया, तुम्हें हमें नेक पाया, तुमको हमने अच्छा पाया, सच्चा पाया। जब मुस्तफ़ा मुकम्मल मुतमईन हो गए कि मुझे अच्छा समझ रहे मक्के वाले, तो इरशाद फरमाया था आका ने, मैं खुदा का सच्चा पैगंबर हूँ, खुदा का सच्चा नबी हूँ, एक दीन लेकर आया हूँ जिस दीन का नाम इस्लाम है। इस्लाम को कबूल कर लो, मुझको खुदा का नबी मान लो, एक खुदा की बारगाह में सर झुकाओ, अल्लाह अल्लाह इस ऐलान का सुनना था। चारों तरफ वावेला मच गया था। अबू जहल अलग पिंगरी खेल रहा था, उतबा अलग नाच रहा था, शीबा अलग बरंगेख्ता हो गया था। पूरा मक्का मुस्तफ़ा जाने रहमत का दुश्मन बनता नजर आया था। हालात ऐसे बने थे कि 13 बरस मुस्तफ़ा ऐलान नबूवत के बाद मक्के में रहे। हालात इतने खराब हो गए कि 13 बरसों के बाद खुदा ने फरमाया, महबूब मक्का छोड़ो, मदीने जाओ। रात के अंधेरे में मेरे मुस्तफ़ा मक्का छोड़ करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। लेकिन याद रखो, जहां दुश्मन खड़े थे मुस्तफ़ा मुतमईन थे। एक दिन दुश्मनों का जुल्म कम होगा, उनका जोर टूटेगा और इस्लाम का चिराग रोशन होगा। फिर दुनिया ने देखा था 13 बरस रहकर मुस्तफ़ा जब मदीने चले गए, फिर दुनिया ने देखा इस्लाम की लौ को जो लोग बुझाना चाह रहे थे वही लोग थे जो खुद बस्ती की जानिब चले गए और इस्लाम का चिराग रोशन हुआ। इतना रोशन हुआ, इतना रोशन हुआ कि मक्के में चिराग जला, रोशनी मदीने में आई, मदीने में चिराग जला, रोशनी करबला गई, करबला में चिराग जला, रोशनी बगदाद आई, बगदाद में चिराग जला, रोशनी अजमेर आई और अजमेर में चिराग जला, रोशनी बरेली में आई और बरेली की रोशनी को लोगों ने बुझाना चाहा मगर सब बुझ गए। कल भी रोशन था चिराग, आज भी रोशन है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रोशन। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे, आप आगे बढ़िए। हमारे घरों में ये माँ बहनें हैं, ये बहुत अहम रोल अदा कर सकती हैं, बहुत अहम रोल अपने बच्चों को संवारने में,
अपने बच्चों को लायक बनाने में, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क के सांचे में ढालने में ये अहम रोल अदा कर सकती हैं। मगर ये अहम रोल क्या अदा करेंगी? हमारे घर की बच्चियों का हाल भी बहुत बुरा है। हजरात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 4 बेटियां हैं, उन 4 बेटियों का नाम हमारी बेटी को नहीं मालूम, मगर बम्बई की नाचने वाली हीरोइनों का नाम इनको मालूम है। हजरात, उन 4 बेटियों की औलाद का नाम हमारे घर की औरतों को नहीं मालूम, लेकिन बम्बई के नचनियों का नाम इनको मालूम है। हजरात, और हालात तो इतने ख़राब हो गए कि उनके तकाजे पर हमने अपने जेब खास से उनको कीमती मोबाइल ख़रीद के दे दिया। और जब कीमती मोबाइल उनको ख़रीद करके दिया तो उस मोबाइल का मिस यूज़ हो रहा है। कल तक हम दूसरों का मामला मोबाइल में देखते थे, आज हमारे घर की बच्चियां खुद छत पे चढ़ के, सीढ़ी घर के नीचे, अपने आंगन में फखरिया अंदाज में रील बना बना करके मोबाइल में डाल रही हैं। माँ खुश है, मेरी बेटी ने रील डाला है, बाबा को सुनाती है, बाबा खुश हैं, चाय खाने पे अपने दोस्तों को बताते नजर आ रहे हैं, बिटिया का देखे हो बहुत अच्छी रील बनाया है। भाई भी खुश है, अपने दोस्तों में बताता नजर आ रहा है, अरे मेरी भतीजी का देखे हो, मेरी बहन का देखे हो, बहुत उम्दा डांस की है। हालात कितने ख़राब हो गए कि जिन घरों में नमाज की पाबंदी होनी चाहिए, जिन घरों में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, जिन बच्चियों के सीने में इश्क रसूल की दबिश चादर डाली जानी चाहिए, जिनके सरों पे इस्लामी दुपट्टा होना चाहिए, आज वो दुपट्टे को फेंक करके नाचती हुई नजर आ रही हैं। और इसी का असर है कि कल तक गांव से कुंवारी लड़कियां किसी नाहंजा लड़के का हाथ पकड़ करके भागती थीं, वो अपना और अपने खानदान वालों का नाम दागदार कर देती थी, अपने बाप को चायखाने पर बैठ करके 10 आदमी के बीच बात करने के लायक नहीं छोड़ती थी। हालात इतने बुरे हो गए थे कि खानदान का नाम कदम तले रौंद करके हमारे घरों की कुंवारी लड़कियां भागती थी। लेकिन आज हालात इतने खराब हो गए, अब कुंवारी लड़कियों पर मुनहसिर नहीं, अब तो 2-2 बच्चों की माएँ भाग रही हैं, अब तो 3-3 बच्चों की माएँ भाग रही हैं। हालात को हम संभालें तो कैसे संभालें? ये जिम्मेदारी उलमा के सर आती है। आप ही लोग कहते हैं मौलाना हजरात कुछ बोलते क्यों नहीं है, मौलाना हजरात कोई कदम उठाते क्यों नहीं है। मैं यकीन के साथ जानता हूँ मेरी जमात का कोई भी आलिम खामोश नहीं बैठता है। किसी भी गांव का कोई आलिम हो और उस गांव की कोई लड़की या बहू अगर भागे, आपको जितनी तकलीफ होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उससे कहीं ज्यादा मेरे आलिम को तकलीफ होती है। वजह उसकी यह है कि मेरा आलिम उस गांव की इमामत के मुसल्ले पे जो फायज है वो मजहबी रहनुमा है। और रसूल कौनैन ने फरमाया है कि कल मैदान महशर में मेरा परवरदिगार हर एक से सवाल करेगा, और सवाल में भी जब सवालात होंगे तो उनमें हालात ऐसे होंगे कि जो जिसके मातेहत है, मातेहत के बारे में सवाल होगा, आपके बच्चे आपके मातेहत हैं, बच्चों के बारे में सवाल होगा, आपकी बीवी आपके मातेहत है, बीवी के बारे में सवाल होगा, स्कूल के टीचर के हवाले उसके शागिर्द हैं, शागिर्दों के बारे में सवाल होगा। लेकिन एक मस्जिद का इमाम एक मस्जिद में अगर इमामत कर रहा है तो उस गांव में अगर 70 घर हैं तो 70 घरों के बारे में उससे सवाल होगा, 100 घर है तो 100 घरों के बारे में उससे सवाल होगा। मेरा इमाम, मेरा आलिम अपने तौर पर बहुत शर्मिंदा है, लेकिन ऐसे में करे तो क्या करे। याद रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप अपने आप को संवार लो। अगर मस्जिद का इमाम इस टॉपिक, इस उन्वान पर अगर गुफ्तगू करे तो आप बाहर निकल करके उसके खिलाफ बकवास न करें, बल्कि आप कमर कस लें कि हमारी बस्ती से ऐसी बुराइयों का खात्मा करने के लिए हम इमाम साहब के शाना बशाना खड़े रहेंगे। जिस दिन मेरा नौजवान खड़ा हो गया मोहल्ले की बहू बेटियों के हवाले से, मोहल्ले के खुराफात के हवाले से, तो इमाम को बहुत बड़ा हौसला मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला किसी बस्ती में ये काम अगर हो गया तो उस बस्ती में इस्लामी चराग रोशन होता हुआ नजर आएगा।
हजरात मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, बच्चियों को संभालो, इल्म सिखाओ जरूर, लेकिन जब आपके हाथ में मोबाइल आता है तो आपकी आंखें खीरा रह जाती हैं। इस्लामी घर से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां स्कूल के नाम पर, कॉलेज के नाम पर जब वो घरों से निकलती हैं, सारी लड़कियां यकसा नहीं हैं, सब खराब नहीं हैं, मगर याद रखो जब कोई मक्खी किसी दाल में गिर जाती है, उस दाल को किस नजर से आदमी देखता है। जब दूध में कोई मच्छर गिर जाता है, उस दूध को किस नजर से आदमी देखता है। पेशाब का कतरा अगर दूध के बाल्टी में गिर जाए तो दूध की बाल्टी को किस नजर से देखा जाएगा। ऐसे अगर कौम की कोई भी एक बच्ची अगर इस तरह मुंह काला करके भागती है तो बदनामी का दाग पूरी कौम के लोगों के सर पे आएगा। हजरात हालात ऐसे बन गए हैं, जब मोबाइल हाथ में आता है तो हम देखते हैं हमारी कौम की बेशुमार बच्चियां जो गैरों से मुआशका लड़ाती नजर आ रही हैं, और गैरों ने मुनज़्ज़म प्लानिंग तैयार कर लिया है कि इस्लाम को उखाड़ फेंकने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जरूरी है कि उनके खिलाफ न बको, उनके कुरान के खिलाफ न बको, उनके धर्म के खिलाफ न बको, उनकी नमाज के खिलाफ न बको, उनके रोजे के खिलाफ न बको, उनके इस्लामी त्यौहार के खिलाफ न बको। अगर मुसलमानों को डैमेज करना है, एक काम करो, मुस्लिम घर की लड़कियों को मोहब्बत का जाल फेंक करके फंसा लो और उसके सर पे दुपट्टा दे करके मोबाइल में खड़ा कर दो और एक रील बना करके डाल दो जिसमें वो बोलती नजर आए कि मेरा नाम फला है, मुस्लिम घर की बेटी हूं, और ये बोलता नजर आए कि मैं गैर हूं, तो मुसलमानों का मुंह काला हो जाएगा। ऐसा मौका कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है, कुरान मुकद्दस ने कहा था जब तक तुम नामुकम्मल मुस्लिम बन के रहोगे बहु बेटियां भागती रहेंगी, और जब तुम मुकम्मल मुस्लिम बन जाओगे फिर तुम्हारे घर में फजर के वक्त में कोई बहू, कोई औरत, कोई बेटी बिस्तर पर सोती नजर नहीं आएगी, फजर की नमाज पढ़ करके कुरान की तिलावत करती नजर आएगी, तस्बीह और तहलील करती नजर आएगी। आओ आओ मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। अल्लाह अल्लाह बगदाद मुअल्ला है, बगदाद मुअल्ला में अल्लाह अल्लाह एक वजीर है जी, एक वजीर है, जिस वजीर ने अपने एकलौते बेटे का रिश्ता तय करना चाहा, मगर इलाके में जितनी लड़कियां थी हर लड़की की ख्वाहिश थी मैं उस घर की बहू बन जाऊं, और हर लड़की के बाप की ख्वाहिश थी काश वजीर के घर मेरी बेटी की शादी हो जाए, मैं भी कहूंगा दुनिया में बड़ा किस्मत वाला हूं। लेकिन लड़का एक है वजीर का, एक ही बहू चाहिए। अब किसके घर की बहू लाए? उसने ऐलान करा दिया, और ऐलान क्या था तवज्जो के साथ सुनिए। उसने ऐलान कराया मैं कल रात पूरी बस्ती में गश्त करूंगा। याद रखो, ऐलान करा दो, जिसके घर की बेटी, जिसके घर की बेटी कुरान पाक की हाफिजा हो, वो बेटी सोए नहीं, अपने घर की खिड़की खोलकर उस पर चिराग रख दे और कुरान की तिलावत करती रहे। मैं पूरी बस्ती का गश्त करूंगा, जिसके घर की खिड़की खुली होगी और चिराग जल रहा होगा, मैं समझ जाऊंगा उसी के घर की लड़की हाफिजा है, और कल सुबह दूल्हा बना करके बेटे को ले जाऊंगा और निकाह पढ़ा करके बहू बना के ले आऊंगा। अरे बोलिए, क्या कहने, प्यार से बोलिए भैया। वजीर ने प्रोग्राम अच्छा बनाया कि नहीं बनाया? बहुत अच्छा। अरे बोलिए, जिसके घर की बेटी हाफिजा होगी वही मेरे घर की बहू, बोलिए बहू बनेगी। लेकिन रात का अंधेरा छा गया, पूरी बस्ती में ऐलान हो गया जिसके घर की बेटी हाफिजा हो वो रात में सोए नहीं, खिड़की खोल दे, चिराग जला दे, कुरान की तिलावत करे। लेकिन हालात ऐसे बन गए, जब रात के अंधेरे में अपने खादिम को लेकर वजीर मोहल्ले के गश्त में निकला तो तारीख बताती है कि पूरी बस्ती का गश्त करता रहा, और वापस जब आ गया लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ, तो उसने फख्र के साथ कहा मैंने सोचा था शायद किसी के घर की कोई एक लड़की हाफिजा हो, लेकिन मैं जब बस्ती में गुजरा तो मैंने देखा पूरी बस्ती में जितने घर थे हर घर की खिड़की खुली थी, हर घर की
खिड़की पर चिराग जल रहा था और पता दे रहा था इस घर की बेटी हाफिजा है, 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 इस घर की बेटी हाफिजा है। अंदाजा लगाओ वो कैसा दौर था जिस दौर में औरतें कुरान पाक हिफ्ज करके तिलावत करने पे फख्र करती थी। आज हमारे घर की बहू बेटियों को सूरह फातिहा याद नहीं, सूरह अखलास याद नहीं, सूरह फलक याद नहीं, सूरह नास याद नहीं, रील बनाना आता है, मोबाइल चलाना आता है, किस पारे में कितने रुकू है ये पता नहीं, किस पारे में कितने सजदे हैं ये पता नहीं। तो जब पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे तो वबाल तो हमारे सर आएगा। इसलिए मुसलमानों, अगर वबाल से बचना चाहते हो खुद भी सच्चे मुसलमान बन जाओ, औरतों को भी पक्का मुसलमान। घूम के बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के बोलिए माशा अल्लाह। हजरात, गुफ्तगू के इस आखिरी हिस्से में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं, औरतें अकेले मुजरिम नहीं हैं, उनके जुर्म के पीछे मर्दों का भी बड़ा रोल है। बाप का रोल है बेटी के जुर्म के पीछे, शौहर का रोल है बीवी के जुर्म के पीछे, भाई का रोल है बहन के जुर्म के पीछे। याद रखो, मुसलमान बन जाने का यह मतलब नहीं खाओ पियो किसी तरह 60-70 साल जिंदगी गुजार लो, नहीं। बीवी वाले हो तो बीवी की निगरानी करो, बहन वाले हो तो बहन की निगरानी करो, बेटी वाले हो तो बेटी की निगरानी करो। और निगरानी वो करेगा जिसकी गैरत जिंदा होगी, जिसकी गैरत मर चुकी होगी वो कभी भी निगरानी नहीं कर सकता। अगर किसी की शादी में, किसी के बेटे की शादी में अगर नाच गाना हो रहा है तो मैं इसी नतीजे तक पहुंचता हूं कि बाप की गैरत मर गई है। अगर किसी की बहन बेहया बन के घूम रही है, मैं इसी नतीजे तक पहुंचता हूं कि भाई की गैरत मर गई है। अगर किसी की बीवी बेगैरती का मुजाहिरा कर रही है, शौहर चुप है, तो मैं समझता हूं कि शौहर की गैरत मर चुकी है। और जब इंसान की गैरत मर जाती है तो फिर उसके मातहत रहने वाले जो चाहे कर लें, इंसान कुछ बोल नहीं सकता। वरना कल के बारे में तो आप लोग बोलते हैं, दादा दरवाजे पर बैठे रहते थे, मजाल था कि पोता दौड़ करके गेट के अंदर आ जाता, पोती दौड़ करके आ जाती, सास ससुर बैठे हैं, मजाल है कि बरहाना सर खुला सर लेकर के बहू घर के अंदर से बाहर निकल आती। पहले के बुजुर्गों की हैबत थी, हैबत। दरवाजे पर बूढ़ा एक डंडा लेकर बैठता था, पूरे घर का मुरब्बी था, बूढ़ा था, जिस्म कमजोर, लेकिन उसकी गैरत जिंदा थी। आज हम जिस्मानी तौर पर तवाना हैं मगर गैरत मर चुकी है, और जिसकी गैरत मर जाती है उसकी निगाहों के सामने शैतान रक्सो सुरूर की महफिल कायम करता है। फिर बेगैरत इंसान सब कुछ देख लेता है और देख करके बर्दाश्त करता है। इसलिए आज की गुफ्तगू में मैं आपसे कहना चाहूंगा, माँ बहनों, अपने अंदर गैरत पैदा करो। गैरत, जब गैरत जिंदा रहेगी तो बेटे की शादी में फरमाइश नहीं करोगी। अगर गैरत जिंदा रहेगी, बेटे को दूल्हा बना के ले जाने के वक्त में डीजे नहीं बजवाओगी। अगर गैरत जिंदा रहेगी तो तुम्हारे घर में नमाज के वक्त में घर के लोग सोए रहें, तुम उसको कभी गवारा नहीं करोगे। गैरत जब मर जाती है तो बुराइयां पनपती हैं, और गैरत जब जिंदा रहती है तो सारी बुराइयां कदमों के तले आ जाती हैं, फिर अच्छाइयां अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। तवज्जो हाजिर करो। गैरत की जब बात आ गई है, मैं आपके सामने सुनाता हुआ चलूं। चंगेज खां का नाम आपने सुना होगा। चंगेज खां की फौज ने हमला किया था खलीफा की फौज पर। हमला करके चंगेज खां की जीत हो चुकी है। खलीफा की फौज से कुछ लोग पकड़े गए हैं, उन्हीं में एक हसीन और जमील लड़की पकड़ी गई है, बहुत खूबसूरत।
उस खूबसूरत लड़की के ऊपर चंगेज खां फरिश्ता हो जाता है और कुछ दिनों तक उसको खिला पिला करके तवाना करता है। ऐसे आलम में जब वो लड़की तवाना हो जाती है तो उस लड़की के साथ मुंह काला करना चाहता है। चंगेज खां मुंह काला करना चाहता है, उसकी साथ बुराई करना चाहता है। ऐसे आलम में हजरात गैरत किसे कहते हैं सुनो। एक दिन मुंह काला करने से पहले, बुराइयां करने से पहले उस लड़की को करीब बुलाता है और बुलाकर एक सवाल करता है। कहता कि खलीफा की फौज में तू बहुत दिनों तक रही, ये बता खलीफा ने तुझको कुछ तोहफा दिया या नहीं। तो उस लड़की ने कहा था हाँ मुझको एक तोहफा दिया है। कहा वो तोहफा कहाँ है? कहा तोहफा मेरे पास है। कहा उस तोहफा कौन किस चीज का तोहफा है? उसने कहा था एक तावीज मुझको दिया है। पूछा तावीज का असर क्या है? कहा तावीज का असर यह है कि जो बंदा तावीज पहन लेता है उसके ऊपर अगर तलवार की वार हो तो तलवार अपना काम नहीं कर सकती। अगर कोई उस पर निशाना साध ले और उस पर तीरों की बारिश करना चाहे तो तावीज अगर बदन में हो तो तीर अपना काम नहीं करेंगे। और तीसरा कमाल यह है कि जिसके पास वो तावीज हो, अगर कोई उसको पानी में डुबो देना चाहे तो पानी में वो डुबो नहीं सकता है, वो तावीज वाला डूब नहीं सकता है। हजरात ये है तावीज़ का असर। इतनी बातों को सुन करके आप भी सोच रहे होंगे मौलाना हजरात तो तावीज़ के खिलाफ, तावीज़ के बारे में बोलते हैं, खिलाफ तो नहीं, तावीज़ तो जायज़ है बहरहाल, मगर तावीज़ का जो धंधा करते हैं उस धंधे के खिलाफ बोलते हैं। ये मौलाना तावीज़ की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। हजरात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई मौलाना आपको तावीज़ के खिलाफ कभी बोलता नजर नहीं आएगा। मुफ्ती आजम हिंद की तावीज़ मशहूर है। आ जाए करीब आ जाइए, कुर्सी ही लेके आ जाइए, मगर करीब तो आइए भाई, सामने आइए। अरे भाई जो लोग दूर हैं थोड़ा करीब आ जाइए। आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं, खड़े होकर इस्तकबाल तो करें, खड़े हो जाएं सब लोग, खड़े हो जाएं। कुर्सियां ले आए, कुर्सियां ले आइए, आप सामने कीजिए।